अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे हम अब वो नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शन 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने रहती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था। वैसे 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है। राइट, ये लग रहा है कि नहीं मेरे को। एक मिडिल क्लास लड़का हमेशा प्रेशर में रहता है कि किस पे फोकस करे। करियर पे फोकस किया तो मोहब्बत निकल जाएगी, मोहब्बत पे फोकस किया तो करियर। इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते, हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के कहे कि तू कर जो तुझे करना है, मैं कहीं नहीं जा रही, हर लड़का कामयाब होगा। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। फर्स्ट क्लास की टीचर थोड़ी मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी कि इसका मुंह बन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं था, उसको अपना लेक्चर कंप्लीट करना था, जिस चीज की तनख्वाह मिलती है। बहुत अकेले हैं हम सब। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। दोस्त का फोन आया, उठा लिया आपने, जाने से पहले 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि क्या करेंगे। थोड़ी देर बाइक पे गेड़ी मारेंगे, 1-1.5 घंटा इधर उधर मार्केट में घूम फिरा के वापिस आ जाएंगे। जब वापिस आके बैठोगे तब किस लेवल पे हो, जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, उससे और नीचे। तो क्या आपको जाना चाहिए, आवाज आ जाएगी। सिंपल सी कहानी। अगर आप ये सोचते हो कि पैसे कमाने बहुत आसान है आगे जाकर, तो आप गलत सोचते हो। लोग बहुत ज्यादा डिग्री ले लेकर, बहुत कुछ पढ़ाई कर करके उनकी जॉब नहीं लग रही। तो आप अब बड़े हो गए हो, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, आज से 6 साल बाद कमाना शुरू करोगे। जॉब लेना मुश्किल हो गया, उसके लिए पढ़ाई करो ताकि जॉब जल्दी लग जाए। और कल कब सुधरेगा, जब आज सुधरेगा। आज को जीत लोगे तो कल अच्छा होगा और होता है, और उसके लिए इस पूरे प्रोसेस में एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको विश्वास नहीं। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, कि मुझे अगर ये चीज करनी है तो करनी है, चाहे कोई कैसी भी एडवाइस दे मुझे। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है?
मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। बचपन से ना हम किसी चीज में आगे नहीं थे, पीछे भी नहीं थे, बीच में थे। और ये बीच वाले लोग ना पनीर के सब्जी में धनिया की तरह होते हैं, मतलब हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले की इज्जत में थोड़ा सर क्या झुका दिए, लोग गिरा हुआ समझ जाते हैं। आपको अपने जीवन से बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है। जिस रूम में मैं ड्राइंग रूम में पढ़ता हूँ वहाँ एसी नहीं है, सिर्फ बेडरूम में एसी लगा हुआ है। मोबाइल फ़ोन 10,000 वाला है, 50,000 वाला नहीं है। उनके बारे में सोचो जिन बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। हमारा देश बहुत पीछे है, हमारा समाज बहुत पीछे है। आप हमारे समाज के बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाले लोग हो, वो लोग हो जिनको सबसे अच्छी सुविधाएं मिली। अब आपको यहाँ से पढ़ना होगा, यहाँ से आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से आगे का समाज सुधारना है। तुम्हारी जिंदगी ही इतनी खूबसूरत किताब है कि जब तुम उसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिलेंगे कि इसे करना कैसे है। अरे बाहर का इंसान तो वो बोलेगा जो उसने सीखा, तो तुम्हारे बारे में कैसे बता सकते? तो सबसे पहली चीज है एक शेड्यूल मेंटेन कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक 25 जनवरी का दिन है तो इस 25 जनवरी पे तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा चैप्टर करना है। तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं, उसके हिसाब से कितने चैप्टर्स हैं, डिवाइड करके पर डे कितने चैप्टर होने हैं, और वो पर डे चैप्टर कौन कौन से दिन पे होने हैं, वो शेड्यूल होना चाहिए मेरी जान। अगर अभी भी नहीं कर रहा ना, बहुत बड़ी दिक्कत है। लास्ट ईयर बच्चों को मैं शेड्यूल देता था, उससे लास्ट ईयर दिया था, इस साल मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा बच्चे खुद बनाएंगे। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले, और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौलकर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। रोना बहुत जरूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत जरूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। सरकारी नौकरी का दर्द क्या होता है, ये लड़कों से पूछो। बचपन से ही फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी, सभी का दबाव कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, ये खोदोगे। और उस नौकरी को पाने के चक्कर में एक लड़का क्या क्या खो देता है, शायद इसे कोई जान पाता। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है। ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो ना। अरे एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का। अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय ये याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का। अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली। सच्चे दोस्तों को ढूंढो। सच्चा दोस्त वो है जो आपको ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा दोस्त वो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद गड्ढे में खिड़ा हुआ है और आपका पैर पकड़ के भी खींच रहा है कि आप भी गड्ढे में आ जाओ। पर हाँ, यदि वो गड्ढे में गिरा हुआ है तो आपको पैर छुड़ा के आगे नहीं जाना है। आपको हाथ नीचे गड्ढे में देके उसे भी ऊपर लेके आना है, क्योंकि एक दिन आपका बुरा समय आएगा, तब वो भी आपकी मदद करेगा। क्यों नहीं आ रही आग, क्यों नहीं आ रहा है मोटिवेशन? सच सुनना है, कड़वा लग सकता है पर ध्यान से सुनना। सच ये है कि तुम्हारे अंदर वो चाह ही नहीं है उतना स्कोर करने की। सच ये है कि तुम उस गोल के लिए सब पागल ही नहीं हो। 1 महीने बाद जब एग्जाम में बैठ के तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहेंगे, जब जो रिग्रेट होगा वो तुम्हें पता ही नहीं है अभी। अगर जिस दिन वो फील होने लग गया ना, उस दिन अपने आप मन करेगा पढ़ने का।
जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, बिल्कुल। वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। हर एक की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे फैसला करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जो इंसान अपने बाप की हालत देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपने बच्चों का स्कूल देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, वो हमसे कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती।